हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, यात्रियों के नज़र में भारत, जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, उसी के समरी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस जो चैप्टर के ऑथर हैं पर्ल एस बक, उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है। बॉर्न 26 जनवरी 1892, हिल्सबोरो, वेस्ट वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये जो लेखिका हैं पर्ल एस बक, इनका जन्म 26 जून 1892 को हिल्सबोरो में वेस्ट वर्जीनिया में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ठीक है। डायड इन 6 मार्च 1973, डैनवी, वर्मोंट, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब इनकी मृत्यु 6 मार्च 1973 को डैनवी, वर्मोंट, यूनाइटेड स्टेट्स में हो जाती है। इनके मूवी भी हैं जो द गुड अर्थ, ड्रैगन सीड एंड मोर। ठीक है। सी वॉज एन अमेरिकन बाय बर्थ, जन्म से वे अमेरिकन थी। वॉज रियर्ड बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, इनका पालन पोषण मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा हुआ था। सी टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, उन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में, चीन के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इंट्रोडक्शन जो बुक में दिया गया है उसे देख लेते हैं। पर्ल एस बक, born in 1892 and died in 1973, American by birth, was reared in China by her missionary parents। मीन्स पर्ल एस बक का जन्म 1892 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 को हो जाती है, और वे जन्म से वे अमेरिकन थी, और इनका जो पालन पोषण हुआ था वो चाइना में हुआ था। किसके द्वारा? तो बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, मतलब अपने मिशनरी माता पिता के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि सी टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, उन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। सी इज नोन फॉर हर ट्रेवेलॉग एंड मेमोर्स, मतलब वे जानी जाती है। सी इज नोन मीन्स वह जानी जाती है। फॉर हर ट्रेवेलॉग एंड मेमोर्स मीन्स अपने यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों के लिए जानी जाती है। क्लियर है। सी रोट पर्सनल अकाउंट्स फॉर हर विजिट्स, मतलब उन्होंने अपना पर्सनल अकाउंट्स लिखा, व्यक्तिगत विवरण लिखा। ऑफ हर विजिट्स मीन्स अपने भ्रमण का व्यक्तिगत विवरण उन्होंने लिखा। टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग अलग देशों में उन्होंने जो भ्रमण किया उसका उन्होंने अपना व्यक्तिगत विवरण लिखा। इन सिंपल, लूसिड एंड इफोर्टलेस इंग्लिश, मतलब सरल, स्पष्ट और सहज अंग्रेजी भाषा में लिखा। क्लियर है। सी वॉन द नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता फॉर लिटरेचर इन 1938, मतलब 1938 में साहित्य के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता। नोटेबल एमोंग हर चीफ वर्क्स, मतलब उनके जो मुख्य कृतियां हैं उनमें जो उल्लेखनीय हैं वो है द गॉड्स अर्थ, जो 1931 में पब्लिश हुआ था। अ नोवेल ऑन चाइना, चाइना पर एक नोवेल उन्होंने लिखा था। एंड कम माई बिलव्ड विद इंडिया एज बैकग्राउंड, जिसका पृष्ठभूमि जो था वो भारत था। ठीक है। द प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये जो वर्तमान पीस है, जो अंश है, जो लेख है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब एक एक्सट्रैक्ट है, एक उदाहरण है, एक अंश है। ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स, मतलब माई सेवरल वर्ड्स से लिया गया है। उनके द्वारा लिखा गया एक बुक है माई सेवरल वर्ड्स, उसी से ये जो प्रेजेंट पीस इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई है वो लिया गया, उसी का एक अंश है। क्लियर है। व्हिच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड, जो उनके जीवन का एक पर्सनल रिकॉर्ड है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड है ऑफ हर लाइफ। ठीक है। मतलब ये जो ऑथर है, लेखिका है पर्ल एस बक, उनके जीवन का एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। क्या? माई सेवरल वर्ड्स, और इसी का एक अंश है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ठीक है, जो लिया गया है। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेजेज, और इसमें उन्होंने क्या बताया है? तो उन्होंने
भारत के सबसे गरीब लोगों के जीवन के बारे में बताया। ठीक है, जो भारत में के गांव में रहने वाले जो सबसे गरीब लोग हैं उसी के बारे में उन्होंने लिखा है और बताया। ठीक है, तो चलिए अब समरी की तरफ चलते हैं। समरी है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट, एक अंश है, एक उदाहरण है, रिटन बाय पर्ल एस बक, जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सी वॉज एन अमेरिकन बाय बर्थ, जन्म से वह अमेरिकन थी, बट सी स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ हर लाइफ इन चाइना, लेकिन अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा चाइना में उन्होंने बिताया। इन दिस एसे, इस निबंध में, सी डिस्क्राइब्स हर डीप लव एंड इफेक्शन फॉर द पुअरेस्ट इंडियन पीपुल्स लाइफ। मतलब इसमें, इस निबंध में उन्होंने भारत के सबसे गरीब लोगों के जीवन के बारे में अपने गहरे प्रेम और स्नेह को वर्णन किया है। दैट इज कलरफुल, ड्रामेटिक, हाईली सैक्रेड एंड द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस, जो बहुत ही रंगीन, नाटकीय और पवित्र है। ठीक है, द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडियंस, और फिर भारत के एक धार्मिक जीवन के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया, इंडियन पीपुल एंड इंडियंस वे ऑफ लाइफ। मतलब वह भारत के लोगों और भारतीय जीवन शैली का भी वो शौकीन है। ठीक है, लेखिका। शी फाइंड्स इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी एमिडस्ट डाइवर्सिटी। वो पाती है कि विविधताओं के बीच भारत जो है एकता का देश है। हर पीपुल आर रिलीजियस एंड पैशनेट्स, और यहाँ के लोग जो है धार्मिक हैं और पैशनेट्स हैं। ठीक है, पैशनेट्स का मतलब कि वो इच्छावादी हैं। ठीक है, लालसावादी हैं। दे आर पोलाइट, सिविलाइज्ड एंड अबव ऑल ग्रेटली हॉस्पिटेबल, और वे लोग विनम्र भी हैं, सभ्य भी हैं, और इन सब से ऊपर कि वे मेहमान नवाज भी हैं। ठीक है, मतलब वे लोगों का स्वागत करते हैं। दे हैव डिफरेंट फैथ्स एंड रिलीजन्स, मतलब उनके अलग अलग जो है मान्यताएं हैं, एक धार्मिक धारणा है, धार्मिक विचार है उन लोगों के पास। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, और अलग अलग भौतिक विशेषताएं भी हैं यहाँ के लोगों के पास। बट अ काइंड ऑफ आइडियलिज्म, लेकिन एक प्रकार का एक आदर्शवाद भी है। ठीक है, जो परमिट्स द लाइफ ऑफ एवरी इंडिया, जो भारत के हर लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, दे हैव क्लीन हैबिट्स, मतलब यहाँ के लोगों के पास क्लीन हैबिट्स है, एक स्वच्छ, एक साफ सुथरा आदत है। एंड आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी एवरीवेयर, और हर जगह वे पवित्रता के शौकीन हैं। ठीक है, दे मोस्टली लिव इन ज्वाइंट फैमिलीज, और वे अक्सर जो है ज़्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं। वेयर द डिजेबल्ड एल्डर्स आर रेस्पेक्टेड, जहाँ पे विकलांग बड़े जनों की आदर की जाती है। एंड द डिजेबल्ड आर वेल लुक्ड आफ्टर, और फिर विकलांगों की बहुत अच्छे से देख रेख ख्याल किया जाता है। ठीक है, तो ये था समरी। अब चलिए इसके हिंदी समरी को जान लेते हैं। विदेशी यात्रियों की नज़र में भारत पर्ल एस बक द्वारा लिखित एक निबंध है। वह जन्म से अमेरिकी थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा चीन में बिताया। इस निबंध में वह भारत के सबसे गरीब लोगों के जीवन के बारे में, उनके गहरे प्रेम और स्नेह का वर्णन करती है, जो रंगीन, नाटकीय, अत्यधिक पवित्र और भारतीयों के धार्मिक जीवन का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह भारतीय लोगों और भारतीयों के जीवन की बहुत शौकीन है। ठीक है, उन्होंने पाया कि भारत विविधताओं के बीच एकता का देश है। उसके लोग धार्मिक और भावुक हैं। वे विनम्र, सब और सभी से अधिक मेहमान नवाज हैं। उनकी अलग अलग आस्थाएं और धर्म हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने की अलग अलग शारीरिक विशेषताएं हैं, लेकिन एक तरह का आदर्शवाद हर भारतीय के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, उनकी स्वच्छ आदतें हैं, और वे हर जगह पवित्रता के पक्षधर हैं। वे ज़्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहां विकलांग और बड़ों का सम्मान किया जाता है और विकलांगों की अच्छी देखभाल की जाती है। तो आई होप कि ये हिंदी समरी भी आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।